अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको क्या दिख रहा है कि भैया कोई लड़का है और उस लड़के के अंदर में कोई माता आई हुई है और ये आदमी तलवार लेकर के घड़ा में आग लेकर के आपको दृश्य प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। और ये कौन से धर्म से हैं? हिंदू धर्म के, और हिंदू धर्म की सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में ये आती हैं, इस लड़के के अंदर में लंबे बाल हैं और सामने भगवानों की प्रतिमाएं हैं, काली माता है, और इस लड़के के अंदर में काली माता जो है वो आई हुई है और इसके दर्शन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग, भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई होगी। उसके बाद में यदि अगली मैं वीडियो आपको दिखाऊं और तो यहाँ पर एक आदमी है, वो आदमी बैठा हुआ है, अब पता नहीं किसके ऊपर बैठा हुआ है, बहुत सारी माता हैं, शेरों वाली माता की फोटो यहाँ पर है, मूर्ति यहाँ पर है और तमाम सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। उसके बाद में यदि मैं और आपको दिखाऊं तो अभी ये आप देखिए, ये कोई आदमी है, इस आदमी के अंदर में पता नहीं कौन से भगवान आ रखे हैं, पीछे तो बालाजी हनुमान जी लग रहे हैं और इसके अंदर में ये आपको दिखा रहा होगा कि भैया मैं जो है वो हूँ, क्या बोलते हैं, मेरे अंदर बालाजी आ गए। उसके बाद में ये वीडियो आप देखिए, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो इंसान है वो इस तरीके से एक्ट कर रहा है, ड्रामा कर रहा है कि भैया उसके अंदर में हनुमान जी आ गए हैं और वो केला भी खा रहे हैं। अब इस तरह की वीडियोस मेरे सामने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों वीडियोस आती हैं, ठीक है जी। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो भगवान हैं उनके भगवानों का जो प्रदर्शन है वो गलत तरीके से हो रहा है। ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से फैलाया जा रहा है। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो कुछ ब्राह्मण लोग कहते हैं कि जी हाँ, ये तो धर्म का नाश कर रहे हैं, जी हाँ, ये तो धर्म को कुप्रचारित कर रहे हैं, जी हाँ, ये तो हमारे धर्म के लिए खतरा है, और ऐसा वैसा वो बोलने में लगे रहते हैं। तो भैया अगर तुमको दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो तुम इसका विरोध काहे नहीं करते हो? इस पर रोकथाम क्यों नहीं लगाते हो? भाई ये पब्लिकली है ना ये चीजें, तो क्या ये ब्राह्मणों का दायित्व या धर्म अब नहीं बनता है कि ऐसी चीजों को रोका जाए जो उनके धर्म का मजाक बनाती हो, उनके भगवानों का मजाक बनाती हो? क्या इन ब्राह्मणों को नहीं रोकना चाहिए? अच्छा, ब्राह्मणों को ही क्यों रोकना चाहिए? क्योंकि भैया धर्म के ठेकेदार और ज्ञान के ठेकेदार तो यही लोग हैं ना, इन्हीं को सबसे ज्यादा ब्रह्मांड का ज्ञान है और यही जो धर्म है, हिंदू धर्म, इसमें सबसे श्रेष्ठ है। और तो इनकी जिम्मेदारी बनती है, जब धर्म को फैलाना इनकी जिम्मेदारी है, तो धर्म को नाश होने से या धर्म का कुप्रचार होने से रोकना भी तो इनकी जिम्मेदारी है, तो करना चाहिए इनको। वरना फिर क्या होगा, इन ब्राह्मणों का बहुत बढ़िया सा वो एक लॉजिक है, जैसे पहले जातिवाद होता था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था इन्होंने लिखी हुई है, जातियां इन्होंने जो है बांटा हुआ है और दबा के इन्होंने खूब कई हजारों सालों तक जो है जातिवत जो गुलामी थी वो रखी, जो जातिगत अस्पृश्यता थी वो रखी कि जी हाँ भाई, भेदभाव जितना भी जो भी आपने सुना होगा जाति को लेकर के, वो सब था रहा, ठीक है। उसके बाद में जब संविधान जो है आ गया और देश आजाद हो गया, उसके बाद में जो लोग हैं वो पढ़ने लिखने लगे और सवाल करने लगे, तब इन ब्राह्मणों ने क्या किया कि भैया वो तो जो है हमने नहीं किया, देखो हमारे शास्त्रों में तो कहीं लिखा ही नहीं है। जो इनके कथावाचक लोग हैं वो आज क्या कहते हैं, देखो जी हमारे शास्त्रों में तो कहीं लिखा ही नहीं है, वर्णों में कहीं लिखा नहीं, वर्ण बनाए हैं जातियां नहीं बनाई, वर्ण बनाए हैं जातियां नहीं बनाई, और ये जो है जो भेदभाव जैसी चीजें थी, अस्पृश्यता थी, ये हमने नहीं फैलाई, ये कुछ गंदे लोग थे, उन गंदे लोगों ने वो शुरू किया। यानी कि पूरी मौज मार के जातिवाद की, अस्पृश्यता की, जातिगत भेदभाव की पूरी मौज मार के जब आज पढ़ लिख करके लोग सवाल कर रहे हैं, तो इन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि जी कुछ गंदे लोगों ने इस चीज को शुरू किया था। अच्छा, अब कल को जब यही बात दोबारा इनके ऊपर में आएगी कि भैया तुम ब्राह्मण अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताते हो, तुम धर्म के नाम की सारी मलाई तुम खाते हो, तो 100% रिजर्वेशन जो है वो तुम्हारे ऊपर में है धर्म का, तो जो ये पाखंड और अंधविश्वास जो फैल रहा है, अब कल को क्या होगा, जब कल को लोग इनके धर्म को बिल्कुल बेकार मानने लगेंगे, जब इनके धर्म को पाखंड और अंधविश्वास युक्त धर्म मानने लगेंगे या इनके धर्म को फॉलो नहीं करेंगे या मतलब सवाल पूछेंगे या उठाएंगे, तो फिर ये लोग कहेंगे नहीं नहीं जी, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में कोई पाखंड नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, किसी भी तरह की कोई ऐसी कृति नहीं है। अब हम कहेंगे कि भैया देखो फला फला तरीके से जो है पाखंड फैलाया जा रहा था, अंधविश्वास फैलाया था अपने देश में, आपने धर्म के नाम पर धार्मिक जो है गंदगी फैलाई थी, आपने धर्म के नाम पर जो है लड़ाइयाँ करी थी, आपने धर्म के नाम, नहीं 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 नहीं, वो हमने नहीं किया, वो तो देखो हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, कहीं पाखंड नहीं है, कहीं अंधविश्वास नहीं है। हाँ, कुछ लोग थे
जिन्होंने पाखंडवाद फैलाया था। हाँ, कुछ लोग थे जिन्होंने अंधविश्वास फैलाया था, हाँ कुछ लोग थे जो विज्ञान के खिलाफ जो है वो जाते थे, लेकिन हमारे शास्त्रों में नहीं है। तो भैया अपनाओ, हमारा हिंदू धर्म अपनाओ, हमारा हिंदू धर्म फॉलो करो, कल को भी ये लोग यही करेंगे। वरना आज इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से ये लोग ढोंग पाखंड करके अंधविश्वास फैलाने में लगे हुए हैं, हिंदू धर्म का मजाक बनाने में लगे हुए हैं, भगवानों का मजाक बनाने में लगे हुए हैं, तो इनको रोकना चाहिए। लेकिन ये लोग इस पर कदम नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि जब गांव देहात में ये लोग इस तरीके से ड्रामेबाजी करके जब लोगों का विश्वास जोड़ लेते हैं, भगवान के प्रति विश्वास जोड़ लेते हैं, धर्म के प्रति विश्वास जोड़ लेते हैं, चमत्कारों के प्रति विश्वास जोड़ देते हैं, आस्था के प्रति जो है विश्वास जोड़ देते हैं, तभी तो वो एक गांव की बड़ी जो आबादी है, जो जनसंख्या है, तभी तो वो लोग बड़े मंदिरों में जाकर के पैसा दान करते हैं। और जहां पर ठेका किसका है? ब्राह्मणों का। वो जो दान पेटी है वो किसके हाथ में है? ब्राह्मणों के। तो जो बड़े मंदिर में जाकर के वो पैसा देता है, तो उस पैसे का लाभ कौन उठाता है? वही ब्राह्मण जो मंदिर का है। तो जब उसको इनडायरेक्टली वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग उनको भक्त बना करके वहां मंदिरों में भेज रहे हैं, तो भला ये ब्राह्मण उसका विरोध क्यों करेंगे? ये लोग नहीं कर रहे हैं विरोध। अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई इसलिए नहीं कर रहे हैं ना क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फायदा है इन जैसे लोगों से, तभी तो विरोध नहीं कर रहे हैं। वरना अगर ये वास्तव में धर्म के सच्चे सिपाही होते तो जाहिर सी बात है ये लोग इस पर रोकने का कुछ ना कुछ प्रयास तो करते रहते, या तो खुद वीडियोस बना करके मना करते, या व्यक्तिगत रूप से वहां जाकर के उनके बारे में जो सच्चाई है उसको दिखाते बताते। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं और ना ही करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली लाभ जो है वो इन्हीं को मिलता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया ऐसे लोगों से दूर रहिए जो इस तरह के ढोंग पाखंड अंधविश्वास फैलाते हैं, अपने अंदर में कभी किसी भगवान के आने का दावा करते हैं, होने का दावा करते हैं, शक्तियों का दावा करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कोई भी कृत्य करता है और वो कहता है कि मेरे अंदर में फला शक्ति आ गई है, मेरे अंदर में फला ये वो आ गया है, अगर कोई बोले हनुमान जी आ गए हैं, तो भैया कहीं एक भारी सी जगह पर ले जाना जहाँ भारी सामान पड़ा हो, उससे बोलोगे ये उठा के दिखा। कहते हैं ना कि हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया था, तो उससे 1 आध कुंटल का कुछ सामान उठवा के देख लेना। कोई लड़की महिला आकर के मेरे अंदर शेरा वाली माता आ गई है, मेरे अंदर शेरा वाली माता आ गई है, ले लो मेरे से आशीर्वाद ले लो, मेरे से आशीर्वाद ले लो, मेरे अंदर शेरा वाली माता आ गई। अगर कोई ऐसा करे ना, उसको पकड़ के तुरंत जो है उठा करके ले जाओ अपने जू आसपास में जो भी आपके हो, और वहां जाकर के शेर के सामने छोड़ दो। अगर वो शेर पे चढ़ गई तो समझ लेना उसमें माता देव जो शेरा वाली माता है वो आई हैं, और अगर शेर उस पर चढ़ गया तो फिर मामला गंभीर है ना। तो इसी तरीके से रियलिटी चेक इनको देना पड़ेगा, ताकि ये लोग हमारे जो गांव के देहात की माताएं बहनें हैं उन लोगों को मूर्ख बना करके ना रख पाएं, वो भी थोड़ा सा इन चंगुल से बाहर निकल पाएं। तो उसके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।